बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, कल हमने आप लोगों को एक सबक भेजा था कि मुंबई के अंदर बाहर की जमात के एक साथी का इंतकाल हो चुका है। दूसरी ख़बर, कुछ लोग 144 लागू होने के बावजूद एक मस्जिद में जमात से नमाज़ पढ़ रहे थे। पुलिस वैन लेकर आई, उनको गाड़ी में बिठा के लेकर चले गई। ये बातें हमने आप तक पहुंचाई थी। अब उसके बाद में बहुत से लोगों का मुझे मैसेज भी आया, बहुत से लोगों के फ़ोन भी आए और कुछ लोग फ़िज़िकल मुझसे मिलने के लिए भी आए। अभी कुछ साथी आए थे मेरे से मुलाकात करने के लिए। उन साथियों का कहना ये था कि बोले मौलाना, मस्जिद में तो लोग ये कह रहे हैं कि ये कोरोना वायरस मुसलमानों के लिए नहीं है, इससे मुसलमानों को कुछ नहीं होगा। बोले मुसलमानों को मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं, मुसलमानों को सैनिटाइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जमात के साथी का जो है कोरोना वायरस की वजह से इंतकाल हुआ हो ही नहीं सकता। बोले ऐसा वो साथी मुझे अभी बता रहे थे। मेरे मोहतरम दोस्तों, हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? मेरा पहला सवाल, एक दुनिया जो है ना वो होती है लॉजिकल दुनिया, लॉजिक जिसे कहते हैं ना, लॉजिकल दुनिया। एक तो लॉजिकल दुनिया होती है और एक सपनों की दुनिया होती है। तो मुझे ये बताओ, हम जी कौन सी दुनिया में रहे हैं? अब मैं आपको लॉजिकल बताता हूँ, प्रैक्टिकल। इंडिया के अंदर कोरोना वायरस के सबसे पहले जो पेशेंट्स मिले वो मुसलमान ही थे, पहली बात। दूसरी बात, इंडिया में कोरोना वायरस की वजह से सबसे पहले जिस इंसान की जान गई वो साहिब ईमान थे, वो भी मुसलमान थे। गुलबर्गा के अंदर इंडिया का पहला केस मैं आपको बता रहा हूँ। गुलबर्गा के अंदर एक बुज़ुर्ग का इंतकाल हुआ जो उम्रे से वापस आए थे, उम्रे का सफ़र करके वापस आए थे मक्कतुल मुकर्रमा से। तो उम्रे के सफ़र से जब वो वापस आ रहे थे तो तभी उनको इन्फेक्शन हुआ, कोरोना वायरस उनको हो चुका था। उनको जो है रखा गया, लेकिन ज़िंदगी बची नहीं उनका इंतकाल हो गया। सबसे पहले जिसकी जान गई वो साहिब ईमान थे इंडिया में। दूसरा केस महाराष्ट्र के एक ज़िले में, दूसरा जिनका इंतकाल हुआ, इत्तेफाक की बात ऐसी है वो भी साहिब ईमान ही थे और वो भी उम्रे के सफ़र से वापस आए थे। तो मेरे बताने का मकसद ये है, एक तो सपनों की दुनिया है जिसमें आज के मुसलमान जी रहे हैं कि ना हमको सैनिटाइज़र की ज़रूरत है, ना मास्क की ज़रूरत है, हमको कुछ नहीं होने वाला है बोले। और दूसरी तरफ रियलिटी ये है कि इंडिया में सबसे पहले जिनकी जान गई वो ईमान वाले ही थे। तो मेरी आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है, फ़िज़िकल दुनिया में जियो, लॉजिकल दुनिया में। सपने, ख्वाबो ख़यालात, ये कैसा है मेरे मोहतरम दोस्तों? सिर्फ़ और सिर्फ मसाइल का और दीन का इल्म नहीं होने की वजह से। जैसा मैंने कल बताया, मलेशिया के अंदर 500 लोग जिनको इन्फेक्शन हुआ, मैंने आपको बहुत मुख्तसर बताया अभी तक। अब मैं आपको उसकी पूरी डिटेल्स बताता हूँ मलेशिया में जो वाक़या हुआ, क्योंकि मैं पिछले साल का जो जोड़ था, मैं खुद प्रेजेंट था उस जोड़ के अंदर, मैं खुद था उस जोड़ में, पिछले साल के जोड़ में। मुझे मालूम है हर साल वहाँ पे मार्च के अंदर जो है पुरानों का जोड़ होता है, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फ़िलीपींस, चाइना वगैरह तकरीबन 80-90 मुल्कों के लोग वहाँ पे जुड़ते हैं। वहाँ पे क्या हुआ, मलेशिया का पूरे कंट्री का जो टोटल फिगर था उस जोड़ से पहले वो सिर्फ 130 या 135, पूरे मुल्क के अंदर 130 या 135 कोरोना वायरस के पेशेंट्स थे। अब जोड़ में 80-90 मुल्कों के लोग जमा हुए। तो जोड़ जब ख़त्म हुआ, वो 4 दिन का जोड़ होता है, जोड़ जब ख़त्म हुआ तो गवर्नमेंट, उस वक्त तक ये सिचुएशन पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी कोरोना वायरस की, तब तक एकदम नॉर्मल चल रहा था। जोड़ जब ख़त्म हुआ तो गवर्नमेंट ने एकदम स्ट्रिक्टली सारे लोगों की जांच शुरू कर दी। अब जब सारे लोगों की जांच शुरू की तो पता चला कि 500 से ज़्यादा जिन लोगों को इसका इन्फेक्शन हुआ है वो लोग खुद जोड़ में शरीक हैं। तो पूरे मुल्क में जोड़ से पहले सिर्फ 130 या 35 लोग थे, अब 500 से ज़्यादा पेशेंट तो खाली जोड़ में मिल गए, तो मिला के जो है 650 पेशेंट हो गए वहाँ पे।
ये सिचुएशन हुई वहाँ की। और अब मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ। मेरा एक साथी है, दोस्त है मेरा, खुद उसका वक्त लगा यानी मलेशिया की एक जमात के साथ में, तो वो साथी भी उस जोड़ के अंदर थे। उनसे फ़ोन पर जब बातचीत हुई तो पता चला उनमें से भी कुछ साथियों को वो इन्फेक्शन हो चुका है। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये है लॉजिकल दुनिया और वो है सपनों की दुनिया के ईमान वाले को कुछ भी नहीं होगा, इसको तो कुछ होने वाला नहीं है। ये आपकी गलत फहमी है। अल्लाह तबारक व तआला, ये इस्लाम जो है ना, दीन फितरत है। ये अल्लाह के नबियों को आरे से काटा गया, आरे से हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आरे से काटा गया। ऐसा आरे से हज़रत याहया अलैहिस्सलाम को जिंदा जला दिया गया, जिंदा आग के अंदर डाल दिया गया उनको। और कई नबी ऐसे गुजरे हैं जिनको कत्ल कर दिया बनी इसराइल ने। ये लॉजिक है। ये अल्लाह ताला की, ये जो है ना, हमारे खुद नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सहर किया गया, सहर, जादू जिसे हम लोग कहते हैं, खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। तो कुरान की वो जो 2 सूरतें हैं, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये उसी वक्त में नाजिल हुई थी खुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो हम सोच सकते हैं, जब नबियों को आरे से काटा गया, नबियों को आग में जलाया गया और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू का असर तक हुआ, हम कौन से नवल परी के हैं? हम कौन से आसमान से उतरे हुए हैं? और कौन सा हमारा ऐसा तकवा है और कौन सी हमारी ऐसी परहेजगारी है? अल्लाह हिफाजत फरमाए। और मैं तो यही दुआ करूँगा, ऐ अल्लाह, आज के मुसलमानों को इल्म जो दीन का और दुनिया का दोनों का भी है, वो इल्म का फहम और समझ अता फरमा। बस इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। समझने को जो कौम तैयार नहीं है, आप क्या समझाएंगे वैसे लोगों को? लोग ये समझने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं है। लोग मुझे मैसेज करके मेरे साथ में रेटा राटी मतलब हुज्जत मेरे साथ में हुज्जत, डिबेट इंग्लिश में जिसको डिबेट बोलते हैं, डिबेट करने में लगे हुए। नहीं, मस्जिद में फरिश्तों का नुज़ूल होता है, मस्जिद के अंदर अल्लाह की मदद उतरती है, हम तो मस्जिद में ही नमाज पढ़ेंगे। लोगों का कहना यह है, वो ये मानने को तैयार नहीं है कि ये इन्फेक्शन जो है, इन्फेक्शन लोगों के करीब आने से फैल रहा है। गवर्नमेंट आपके अपने फ़ायदे के लिए ये सारी सख्तियां कर रही है, उम्मत सुनने को तैयार नहीं है। क्योंकि उम्मत को क्या लगता है, देखो अभी मैं आपको बताता हूँ, इस ज़माने के मुसलमानों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो ये है कि इन्होंने इस्लाम के एक शोबे को तो पकड़ा हुआ है, बाकी शोबे छोड़ दिए हुए। अब जो लोग जिनका खाली इबादतों पे जोर है कि नहीं, हमारी तकबीर उला फौत नहीं होना चाहिए, हमारी जमात फौत नहीं होना चाहिए, हम तो मस्जिद के अंदर ही जाकर नमाज पढ़ेंगे और हम तो ऐसा करेंगे और हम तो सुनते नहीं किसी की। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ, बड़े शहरों में पुलिस ने सख्ती की है, छोटे छोटे गांव बस्तियों में लोग अभी भी सुनने को तैयार नहीं है और ये इन्फेक्शन गांवों, खेड़ों, देहातों तक पहुंच चुका है। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि इसको हम लोग तकवा समझते हैं, तकवा। और अब मैं आपको बताता हूँ तकवा क्या है। तकवे में, और ये जो हमारे ज़माने में जिसको, अरे भाई ये इबादत है और इसका ताल्लुक़ मसाइल से है। जब आपके उलामा ने, हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी इस वक्त एशिया के सबसे बड़े मसलक हनफियत के आलिम और इमाम, उन्होंने अभी 2 दिन पहले इसके ऊपर मुस्तकिल फतवा दिया, 2 दिन पहले ही, कि जो हमारी नॉर्मल नमाजें हैं हम घरों में अदा करें। घर में भी जमात कर सकते हैं आप, 3 अफराद, 4 अफराद, 5 अफराद हैं, घरों में जमात करो। और जुमा की जो नमाज है उसके लिए खुतबा एकदम मुख्तसर हो, बयान वगैरह ना हो, और फ़ौरन जुमा की नमाज अदा कर दी जाए। और माशाल्लाह इस जुमा को मैं समझता हूँ मेरे अपने शहर की हद तक तो तमाम मस्जिदों ने इसके ऊपर अमल किया। एकदम मुख्तसर खुतबा हुआ, उसके बाद में फ़ौरन नमाज हो गई और लोग अपने अपने घरों को चले गए। सुन्नत नवाफिल घरों पे पढ़ो। ये है फतवा, ये है मसला।
इसके ऊपर अमल करने को तैयार। हम समझ रहे इसको तकवे के खिलाफ हम समझ रहे। मैं बताऊं आपको तकवा किसे कहते हैं? तकवा इसे कहते हैं, किसी से अगर आपने पैसे उधार लिए हैं कि मैं जुमा के दिन वापस कर दूंगा, तो सनीचर का दिन नहीं आना चाहिए। अगर सनीचर का दिन निकल गया तो काय का तकवा है आपका? और यहाँ तो लोग टोपी पिनाने के ऐसे धंधे कर रहे हैं, एक एक हफ्ते का बोल के 15 दिन, महीना, 2 महीने, 6 महीने हो रहे हैं। झूठ पे झूठ, मक्कारी की हद है ये अब तकवा याद नहीं आ रहा है? ये इस्लाम नहीं सिखाता है? प्लॉटिंग के धंधे 2 नंबर के, लोगों को प्लॉट बेच के, उनको रजिस्ट्री करके नहीं दे के, उनको खरीदी खत बना के नहीं दे के भाग के जाने का वहां से। गवर्नमेंट ने जिस जमीन के ऊपर प्लॉटिंग करने की परमिशन नहीं दी है, जो जमीन एने नहीं है, वैसे जमीन पे मार्को ठोक के वहां पे प्लॉटिंग करके बेचने का, ये तकवे के खिलाफ नहीं है? ये टाइम पे इस्लाम तकवा नहीं सिखाता आपको? लोगों से उधार लेके टाइम पे पैसे देना, लोगों को प्लॉटिंग के धंधे कर रहे तो बराबर देना। बिल्डिंग अगर आपने बांधी है, उस बिल्डिंग के अंदर पानी का सही से इंतज़ाम होना चाहिए, उस बिल्डिंग के अंदर सारी ज़रूरियात का इंतज़ाम होना चाहिए। अधूरी अर्धवट बिल्डिंग बांध के लोगों को चिपका के फ्लैट्स जो है पैसे वैसे लेके वहाँ से भागने का, उसके बाद क़यामत तक भी आके देखने का नहीं कि वो बिल्डिंग में रहने वाले मर रहे क्या जिंदा है बोल के। ये इस्लाम सिखाता नहीं आपको? ये इस्लाम नहीं है ये। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम दोस्तों, तकवा इसको नहीं बोलते। ये जो चीज़ें हैं ये मसाइल से ताल्लुक़ रखती है, नमाज की, रोज़े की। ये तकवा नहीं है। ये तकवा किसे कहते हैं? तकवा इसे कहते हैं, किसी से कर्ज लो तो वक्त पे अदा करो, किसी को कोई चीज़ बेच रहे हैं तो पूरी साफ़ सफाई के साथ में बेचो। अभी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ तकवा किसे कहते हैं। ये हमारा इस्लाह मुआशरा का ऑफिस है। मेरे फर्जंद वो आईटी इंजीनियर है। कभी कभी आके बैठते हैं, वो यहाँ पे कुर्सी के ऊपर आके बैठते हैं, उनका लैपटॉप लेके आते हैं। लेकिन ये उनका तकवा है कि हर महीने पाबंदी के साथ वो 500 रुपये इस्लाह मुआशरा फाउंडेशन को देते हैं। मैं बोला भाई किस लिए 500 रुपये? बोले ये इसलिए क्योंकि मैं आपकी कुर्सी इस्तेमाल करता हूँ, आपके ऑफिस में आकर बैठता हूँ। मैं जब एक ऑफिस की कुर्सी अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ये मेरे तकवे के ख़िलाफ़ है कि एक फाउंडेशन की कुर्सी मैं इस्तेमाल करूँ। उसके अलावा कुछ इस्तेमाल नहीं करते वो, ना चार्जिंग का प्लग इस्तेमाल करते हैं, ना यहाँ पे वाईफाई तो है नहीं हमारे पास में, कुछ इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन ये उनका तकवा है, इसको बोलते तकवा। कि एक आदमी ये भी गवारा ना करे कि मैं किसी फाउंडेशन की या किसी दीनी या किसी लाइन की या किसी मदरसे की कोई चीज़ इस्तेमाल करूं अपनी ज़ात के लिए, अपने मफाद के लिए, वो चीज़ मेरे ज़िम्मे बाकी रही है। लो भाई 500 रुपये हर महीने लेते जाओ मेरे से, इसको बोलते तकवा। ये है तकवा। इसलिए मेरी आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है मेरे मोहतरम मुसलमान भाइयों, तकवे और फतवे के बीच के फ़र्क को समझो, अपनी मनमानी मत करो और ये गलत फहमी निकालो कि मुसलमानों को नहीं होगा। वो ईरान के अंदर 2000 से ज़्यादा लोगों की जानें चले गई, सब ईमान वाले हैं वहाँ पे। अजीज़िया के अंदर कल 5 लोगों का इंतकाल हो गया। अजीज़िया मक्का में जो है सब ईमान वाले थे वहाँ पर। मक्कतुल मुकर्रमा में लोगों की जानें जा रही है, सब ईमान वाले हैं वहाँ पर। बहरैन, कुवैत, ये मुसलमानों में भी ये गलत मैसेज चल रहा है कि मुसलमान मुल्कों के अंदर ये बीमारी नहीं फैल रही है। ये गलत फहमी है आपकी। इराक़ के अंदर तकरीबन 23 से 24 लोगों की जानें गई है, अभी पूरा फिगर है मेरे सामने। उसके अलावा मैं देख रहा था 49 लोगों की इंडोनेशिया के अंदर मौत हो गई है अभी तक। 10 से ज़्यादा लोगों की मलेशिया में मौत हो गई है। तो जो चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से उमूमी आती है सभी उससे मुतासिर होते हैं। इसलिए तकवा बघारो मत हर जगह। ये तकवा नहीं है, ये गुलू है दीन में, जैसा मैंने कल भी बताया। तो जो उलामा हमारे हैं जैसे हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, एशिया के सबसे बड़े आलिम दीन इस वक्त फ़िक़्ह हनफ़ी के, उनके जैसे आदमी ने जब इस बात के ऊपर फतवा दे दिया है, हमने उनकी बात पे अमल करना चाहिए। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को दीन का इल्म सीखने की फ़िक्र और कोशिश पैदा फरमाएँ और उस पर अमल करने वाला बनाएँ, और अल्लाह ताला दीन के हकीकी मफ़हूम को हम तमाम को समझा दे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।